नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहावत है, कुर्सी जब आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लाती है, पैसा भी, पावर भी और नेता भी। लेकिन जब यह जाती है तो अपने साथ सब कुछ उठा ले जाती है। आज हम बात करते हैं सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, गुलाम नबी आज़ाद की, कांग्रेस की और उसके नेतृत्व की। आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक 16 आम चुनावों में कांग्रेस ने 6 चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस ने 49 वर्षों तक देश पर शासन किया या केंद्र सरकार का हिस्सा रही और अब तक कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया। लोकतंत्र में सत्ता बदलती है और ऐसा ही कांग्रेस के साथ हुआ है। समय समय पर विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर न केवल जनता का समर्थन हासिल किया, बल्कि कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस आज जिस स्थिति से गुजर रही है वैसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। आज के कांग्रेस की स्थिति उस डूबते हुए जहाज से हो चली है जिसमें सवार हर कोई जान बचाने के लिए उससे बाहर छलांग लगा देता है। ऐसे कई एक सवार हैं जिन्होंने 2014 के बाद कांग्रेस को टाटा बाय बाय और अलविदा कह दिया है, जिसमें ताजा नाम जयवीर शेरगिल और गुलाम नबी आजाद का आता है। गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों को इस्तीफा दे दिया है। वैसे ऐसे झटके खाने की आदत अब कांग्रेस को पड़ चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद, या यूं कहें कि भाजपा की सरकार आने के बाद से ही अब तक कई दिग्गज नेता और कांग्रेस के स्तंभकार, रणनीतिकार कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। एक सर्वे रिपोर्ट की माने तो अब तक लगभग 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस के जहाज को टाटा बाय बाय कर दिया है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। जयंती नटराजन, हेमंत बिश्व शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी, एन बीरेन सिंह, अजीत जोगी, शंकर सिंह बाघेला, अशोक चौधरी, प्रियंका चतुर्वेदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और गुलाम नबी आजाद। हालांकि इन सब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि उन्हें जबरन कांग्रेस के जहाज से उतारा गया था। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने और उनके द्वारा कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजियों ने कांग्रेस को आज एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कांग्रेस को यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो किस ओर जाए। कांग्रेस को अतीत में झांककर देखना चाहिए था और उससे सीखना चाहिए था कि कैसे कुछ राज्यों में कांग्रेस के बड़े सेनापतियों ने बगावत की तो उन राज्यों में पार्टी की राजनीति, या यूं कहें कि पूरी पार्टी ही हाशिए पर चली गई। बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने न केवल कांग्रेस से हटकर अलग पार्टी बनाई, बल्कि उस राज्य से कांग्रेस के पूरे जनाधार को ही समाप्त कर दिया। बंगाल में तो कांग्रेस आज तीसरे दर्जे की पार्टी बन चुकी है। अगर आजाद ने अपनी अलग पार्टी बनाई जैसा कि वो ऐलान कर रहे हैं, तब यह 65वां मौका होगा जब कोई कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी का गठन करेगा। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह और राष्ट्रीय स्तर पर एक अकुशल अक्षम नेतृत्व को लेकर असंतोष। आपको बता दें कि मैं यहाँ राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, तो राहुल गांधी को लेकर असंतोष अब सार्वजनिक हो चुका है। देखिए, बहुत पहले ही कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 धड़े हो चुके थे जिनका विरोधाभास हमें G23 और यूथ कांग्रेस के रूप में दिखाई देता था। कांग्रेस के G23 समूह ने कई बार दबी जुबान से कांग्रेस नेतृत्व और खासकर
गांधी परिवार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। गुलाम नबी आजाद भी इसी गुट का हिस्सा थे। देखिए, मैं दबी जबान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र गायब है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा की तर्ज पर चलने वाली पार्टी में राजतंत्र चलता है। तभी तो कई वरिष्ठ नेताओं के रहने के बावजूद, जिनके पास दशकों का राजनीतिक अनुभव है और वे गांधी परिवार के प्रति वफादार भी हैं, अध्यक्ष राहुल गांधी ही बनेंगे। एक धड़ा है जो युवराज को ही अध्यक्ष मानता है। तो जिसने भी गांधी परिवार के खिलाफ बोला, उसे भाजपाई एजेंट बोलकर चुप करा दिया जाता है। आपको याद होगा कि कैसे गांधी परिवार के खिलाफ बोलने पर कपिल सिब्बल, जो कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, के घर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईंट पत्थर बरसाए थे। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो अब कांग्रेस में नीति, नियत और नेतृत्व का संकट साफ दिखाई पड़ता है। नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस नेतृत्व की परिधि गणेश परिक्रमा यानी केवल नेहरू गांधी परिवार के चारों ओर घूमती है, जो सड़कों पर लोकतंत्र की दुहाई तो देते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही आंतरिक लोकतंत्र गायब है। डायरेक्ट कहें तो लोकतंत्र में आज भी कांग्रेस प्रजातंत्र की प्रहरी है, और शायद यही कारण है कि वर्षों पूर्व ही राहुल गांधी को युवराज कहा जाने लगा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि वो कांग्रेस की लाइफ टाइम अध्यक्ष है। तो यह स्टेटमेंट ही काफी है यह बताने के लिए कि कांग्रेस संगठन को किस प्रकार चलाती है। अब बात करते हैं नीतियों की। कांग्रेस की राजनीतिक विरोध की नीतियां अब जनता को अपनी ओर नहीं खींच पाती। किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है, किस मुद्दे पर सरकार को छोड़ना है, वह कांग्रेस तय नहीं कर पाती। और यही कारण है कि कभी कभी राजनीतिक विरोध में कांग्रेस राष्ट्रहित में लिए गए फैसलों का भी विरोध कर जाती है। विरोध की राजनीति में मुद्दों को पकड़ने की बजाय वो व्यक्ति विशेष को पकड़ने का प्रयास करती है, जिस कारण वह कई बार जन सरोकार के मुद्दों को अपनी पक्ष में कर पाने में असहाय हो जाती है। कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे किसान संगठन संघर्ष, नारी सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और चीन जैसे मुद्दों पर भी सरकार का विरोध तो करती है, लेकिन अपने शासनकाल के भ्रष्टाचार और अकर्मण्यताओं पर पर्दा नहीं डाल पाती। और यही कारण है कि जन सरोकार और आम जनता के मुद्दों को के बारे में बात करने के बावजूद वो भाजपा से पीछे दिखाई पड़ती है। कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं और जनाधार वाले नेताओं की कमी हो गई। बड़े नेताओं के पलायन के बावजूद आज भी उसमें कई लीडर हैं, लेकिन उन सब में कहीं न कहीं लीडरशिप की कमी दिखाई देती। अब ऐसे में गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाना और आगामी चुनावों, खासकर जम्मू कश्मीर में, उसकी पकड़ को कमजोर कर सकता है। गुलाम नबी आजाद न केवल कांग्रेस पार्टी पर पकड़ रखते थे, बल्कि आज भी कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग विरोध के बावजूद गुलाम नबी आजाद का समर्थन करता है। अपने राजनीतिक जीवन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता तक का सफर तय करने वाले गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा लॉस है। अवसरवादी राजनीति और निर्णय न ले पाने की क्षमता के कारण ही आज कांग्रेस में भीतरघात और टूट हो रहा है। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब तक कांग्रेस में नीति, नियत और नेतृत्व का संकट बना रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव रहेगा, संगठन में सुधार नहीं किए जाएंगे, तो कांग्रेस के लिए सत्ता तो दूर, उसके लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाना भी मुश्किल है। कांग्रेस को यह मानना पड़ेगा कि नई नीति और नए नेतृत्व के बिना कोई भी पार्टी लंबे समय तक नहीं चल सकती, और उसे
अपने वरिष्ठ नेताओं और सिपह सालारों पर विश्वास दिखाना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।